लोग कहते हैं ना बंदिश हो गई कारोबार में, किसकी ताकत है कारोबार में बंदिश कर दे? अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाब, अल्लाह जिसे चाहता बेहिसाब रिज़्क़ अता करता। अरे अल्लाह अता करे, मियां की क्या औकात के बांधे। लोगों के यार अकीदे बड़े कमजोर हो गए कि मियां ने बांध दिया। अरे मियां की क्या औकात बांध दे, मियां खुद बना पड़ा है। अरे बताओ मुझे, मियां बांध देगा? अल्लाह देने पे आ जाए तो कोई मियां बांध देगा? नहीं यार, अल्लाह जब देने पे आए ना तो पहाड़ों के अंदर जो कीड़े हैं अल्लाह उन्हें भी भूखा नहीं रखता, उन्हें भी खाना खिलाता है। बताओ पहाड़ों में कीड़े पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते? अरे तुम सब काश्तकार लोग हैं, जमीन जब खोदते हो, जमीन जोतते हो तो जमीनों में सैकड़ों तरह के कीड़े निकलते हैं, लेकिन अल्लाह उन कीड़ों को भी भूखा नहीं मारता, उन कीड़ों को भी खाना खिलाता है। जब अल्लाह जमीन के नीचे वालों को खिलाता है तो जमीन के ऊपर वालों को कैसे नहीं खिलाएगा? वाह वाह वाह, हक है मुफ्ती साहब, हक है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लोगों के बड़े ईमान कमजोर हो गए, मियां ने बांध दिया, फला ने मेरे कारोबार बांध दिया। नहीं, तेरी किस्मत में इतना था, कोई नहीं बांध सकता। तेरी किस्मत का अल्लाह तुझे दे के रहेगा, खिला कर रहेगा, बेशक। और जो तेरी किस्मत का नहीं है वो तू कुछ भी कर ले, वो तुझे ना मिल सकता है, तू ना खा सकता है। हाय हाय, ये बात बिल्कुल यकीन कामिल के साथ सोच लो, किस्मत का मिल के रहेगा चाहे जहां भी चले जाओ। अगर आसमानों में उड़ोगे ना तो अल्लाह आसमानों में भी तुम्हें खिलाएगा, वो खिलाता है। आप लोगों में से बहुत से लोग होंगे जो जहाज में बैठे होंगे, जहाज में बहुत लोग होंगे, कोई सऊदी जाता, कोई दुबई जाता, कोई हज करने, कोई उमरा करने, कोई इंडिया में भी जाता है। जहाज में बैठो, जहाज जमीन पे नहीं हवाओं में चलता है, मगर हमने देखा किस्मत का खाना जहाजों में भी मिलता है। क्या बात है मुफ्ती साहब, जी जी बेशक बेशक। जहां से रिस्क की तलाश में परिंदे जमीन पर आते हैं, अल्लाह तुझे वहां भी खिलाता है। वाह वाह वाह, बेशक। बोलो भाई, बात है कि नहीं है? अल्लाह ने तकरीबन 18,000 मखलूक पैदा की है। कितनी? जोर से बोलो। इंसान के अलावा किसी का कारोबार नहीं है। किसी ने कुत्ते का, बिल्ली का, भैंस का, गधे का, खच्चर का, घोड़े का, चील का, मुर्गाबी का, मुर्गे का, बकरे का, आपने कोई कारोबार देखा है किसी का? है? नहीं होता ना। सिर्फ इंसान की दुकान, इंसान का मकान, इंसान का बिजनेस, इंसान का कारोबार। 18,000 मखलूकात में सबका अल्लाह पेट भर रहा। अगर पेट नहीं भर रहा तो फिर इसी इंसान का ही नहीं भर रहा। 18,000 में सबका पेट भर रहा, इसका ही नहीं भर रहा। जी जी, अगर नहीं भर रहा तो फिर भी इसी का नहीं भर रहा। बात हकीकत है कि नहीं है? और कारोबार भी इसके ही है, बिजनेस भी इसी के ही है। बताइए मुझे, इसी का नहीं भर रहा। और अल्लाह तो उन कीड़े मकोड़ों को भी खिला रहा। 18,000 मखलूकात में सबके खाने अलग अलग हैं। देखिए, जो मैं तकरीर कर रहा हूं इससे ईमान मजबूत होगा। खाने कोई वेज खाता है, कोई नॉन वेज खाता है। शेर है नॉन वेज खाता है, बकरी है वेज खाती है। बात है कि नहीं है? अल्लाह को सबकी डिशों का भी ख्याल है। जो जो खाता अल्लाह उसे वही खिलाता है। बोलो बोलो बोलो, बात है कि नहीं है? अल्लाह जो जो खाता है अल्लाह उसे वो खिलाता है। और ये इंसान दोनों खाता, वेज भी नॉन वेज भी, तो अल्लाह इसे दोनों खिलाता है। वाह 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 वाह, क्या बात है हजरत। दोनों खिलाता है कि नहीं खिलाता है? खिला रहा है। जिन जानवरों के जो दांत होते हैं ना किलो वाले, ये नोकीले, वो जो होते हैं नॉन वेज ही होते हैं, समझ रहे हैं आप? और जिनके दांत चपटे होते हैं वो वेज ही होते हैं। ठीक है? इंसान के दांत नोकीले भी हैं और चपटे भी हैं। ये 4 दांत इंसान के क्या हैं? नोकीले। अरे है कि नहीं है? ये इन्हें अनियाब कहते हैं क़िरात की जबान में। तो कितने दांत हैं? 32 में कितने दांत हैं नोकीले? जोर से बोलो, बहुत अच्छी बात बता के जा रहा हूं। 4। और दांत कितने होते हैं? 32। और महीने में दिन भी होते हैं लगभग 30-31।
लगभग जितने दांत हैं उतने ही दिन महीने में। ये इशारा कर रहे हैं नोकीले दांत। अगर नॉनवेज खाना है तो महीने में 4 बार खा लो बस। सही बता रहे हैं, 4 बार। और अगर रोजाना खाओगे रोजाना मरीज हो जाओगे। और हॉस्पिटलों में जाकर के देखो, सबसे ज्यादा मुसलमान, किसी का पेट फटा पड़ा, किसी का पित्ता निकला पड़ा। मैं गलत नहीं कह रहा हूं। क्यों? हमें तला भुना कौरमा कीमा चंगेजी काली मिर्च पीली मिर्च नीली मिर्च है कि नहीं? सब चाहिए, सब चाहिए हमें। खूब खा रहे हैं, खूब मुर्गे उड़ा रहे हैं। अगर शादी में अगर किसी ने कौरमा सही से नहीं दिया, वहीं लड़ गया, अरे मियां शादी में क्या कौरमा तो था ही नहीं, शादी में भुना तो था ही नहीं। ये भुना कौरमा लिमिटेड नहीं, महीने में बस 4 दिन के हिसाब से खा। तेरे 4 दार नुकीले हैं, 4 नुकीले हैं, 4 दिन खा बस, सही रहेगा। और अगर रोजाना खाएगा ना रोजाना, तो तेरी जो मशीनरी है उस पे बोझ ज्यादा पड़ जाएगा, तो फिर समझ ले कि कभी पथरी, कभी ये, कभी शुगर, कभी ब्लड प्रेशर, कभी ये कमी, कभी वो कमी। इसलिए कि खाना भी उतने हिसाब से खाना चाहिए जितनी कैपेसिटी है, ज्यादा नहीं खाना चाहिए। अगर किसी की शादी में चला गया तो खाना तो लड़की वाले का है, मगर पेट तो तेरा है। क्या बात है मुफ्ती साहब। रहम नहीं करता ये जालिम, ना लड़की वाले पर रहम कर रहा, ना अपने पेट पर रहम कर रहा है। दोनों पे बेरहमी के साथ पिला पड़ा है। मगर सुन, बीमारी जब आएगी तो लड़की वाले ने खाना ही खिला दिया, मगर अस्पताल का बिल ना देगा। ये बात है क्या नहीं? अस्पताल का बिल नहीं देगा, वो तुझे ही देना पड़ेगा। इसलिए खाओ, थोड़ा खाना सुन्नत है। डॉक्टर कहता कम खाओ, कम खाना सुन्नत है। हकीम कहता कम खाओ, सुन्नत है। किसी ने पूछा लुकमान से कि ये बता, सेहत के लिए कौन सी ग़िज़ा इस्तेमाल करें? उसने कहा गुरसंगी भूख। भूख सेहत बनाती है, इसीलिए रोजे को सेहत कहा गया। ये बताओ, माइक की आवाज बिल्कुल साफ आ रही है? नहीं, अगर नहीं आ रही हो तो बताना है। हाँ, इसलिए मेरी तकरीर शुरू हो गई है, एक एक जुमला साफ आना चाहिए। भूख, जब तक खूब भूख ना लगे खाना ना खाया करो, इंशाअल्लाह बीमारी नहीं आएगी। ये चंद बातें थी डॉक्टरी लाइन से जो मैंने आपको बता दी। अल्लाह ने फरमाया ज़करिया अल्लाह ऐसे ही करता है जो चाहता है। सुभान अल्लाह, बोलो बोलो सुभान अल्लाह। तो मन्नत मानना जायज है, मान सकते हैं, समझ रहे हैं आप? लेकिन मन्नत जायज वाली माने, ये उल्टी सीधी मन्नत। हजरत फातिमा के 2 बेटे हैं, एक का नाम हसन है, एक का नाम हुसैन है। दोनों बेटों की तबीयत खराब हो गई, तेज का बुखार आ गया। तेज का बुखार आया, लोगों हजरत फातिमा उदास है। मौला अली घर में तशरीफ लाए, फातिमा का चेहरा देखा, वो फातिमा चेहरा उदास कैसा? हजरत फातिमा अर्ज करती हैं, शौहर नामदार हैदर कर्रार, ए अली मुर्तदा मुश्किल कुशा, दोनों शहजादों की तबीयत अलील है, बड़ी तेज का बुखार है। ओ लोग, ये मौला अली है, दामादे पैगंबर है, बेटों की तबीयत खराब है, मन्नत मान ली, या अल्लाह अगर मेरे बच्चों की तबीयत अच्छी हो गई तो दोनों 3-3 दिन के रोजे रखेंगे। अली और फातिमा दोनों 3-3 दिन के क्या रखेंगे? रोजे रखेंगे। इधर मन्नत मानना थी, अल्लाह ने इनकी मन्नत को कबूल किया, इनकी दुआ को कबूल किया। और चमरुआ के जिंदा दिल मुसलमानों, इधर दुआ की, उधर शहजादों को अल्लाह ने शिफा दे दी। एक बात सुन ले, आगे से लेके पीछे तक, तबीयत मेरे घर में भी खराब होती है और आपके घर में भी। कोई ऐसा नहीं है जिसके घर में तबीयत खराब नहीं होती है। अगर किसी की तबीयत खराब हो, दवा करना सुन्नत है, मैं मना नहीं कर रहा, डॉक्टर के पास ले जाना मना नहीं कर रहा, सुन्नत है, दवा करो, लेकिन दवा से पहले सदका करो।
दवा से पहले क्या करो, आप डॉक्टर को तो 10-10 हजार रुपए दे देते हो, मगर 1,000 का सदका नहीं कर सकते। हदीस शरीफ में है, सदका करने से बीमारियां टल जाती हैं। कोई गांव में गरीब है, अच्छा सदके में जरूरी नहीं है बकरा दिया जाएगा, बहुत से लोग बकरा बकरी के चक्कर में नहीं, बकरा दुबल का बकरा दो ही मत सदके में, बेहतर है पैसा दे दे। इसलिए तूने सदके में किसी को बकरा दे दिया, उसे जरूरत कपड़े की है और तूने बकरा दे दिया, तो बकरा तो भाई कपड़े की जगह पहना नहीं जा सकता, खाया जा सकता है। तूने अगर उसे पैसा दे दिया तो कपड़े की जरूरत होगी वो कपड़ा ले लेगा, खाने की जरूरत होगी खाना ले लेगा, उसे जिस चीज की जरूरत होगी वो ले लेगा। अगर तुम्हारे घर में बीमारी आए तो पैसा डॉक्टर को भी देते हो, पहले सदके का निकाल दो। क्या कर दो, सदके का निकाल दो, बल्कि अपने घर में सदके का निकाला करो। ये जो माँ बहनें खाना बनाती है ना, खाना तो ये एक इतनी बड़ी मटकी रख लें या कोई टीन का पीपा रख लें, एक चावलों का एक आटे का, जब आटा गूंदने के लिए चले ना तो 1 लप रोजाना का आटा उस मटके में डाल दें, 1 लप जब चावल पकाने चले ना उसमें डाल दें। हर खाने का सदका निकाले, जब वो मटका भर जाए ना, जब वो पीपा भर जाए ना, तो किसी गरीब को खामोशी से दे दिया जाए।